Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. क्लास 6 के लिए लेक्चर है साइंस सब्जेक्ट का। इसमें हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में पिछले 2 क्लासें हमने इसकी ले ली हैं और आज हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं। इसके जो बाकी रिमेनिंग जो इसको टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो लेसन इसी के साथ साथ खत्म हो जाएगा। जहाँ तक पिछले लेक्चर का सवाल है उसमें मैंने आपको जो टॉपिक्स जो ऑलरेडी हमने कवर किए हैं उसमें मेथड्स ऑफ सेपरेशन वो हमने उसमें साइविंग, विनोइंग, कंबाइंड हार्वेस्टर, ये 3 मेथड्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किए हैं। और जो आज करंट टॉपिक्स हमारे हैं वो हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये 3 मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तीनों बड़े अहम टॉपिक्स हैं और वाइडली यूज होते हैं। तो ये तीनों बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जहाँ ये तीनों कंबाइनेडली यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल कि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम सेडिमेंटेशन की बात करेंगे, सेडिमेंटेशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने निशी भी इसमें उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी जहाँ पर लेयर्स जो ये कोई लेयर बनती है, लेयर वजूद में आती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर एक लिक्विड को जिसमें वो पार्टिकल्स हल हो गए हो उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ मुद्दत के लिए एक ही जगह उसको रखा जाता है। उसको कुछ टाइम के लिए वहाँ उसको हम रखते हैं किसी जगह, और धीरे धीरे जो इसमें वो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो कोई कंटेनर होता है, जो बर्तन है जिसमें हम ये मिक्सचर रखते हैं या जिसमें हम ये सॉल्यूशन रखते हैं, तो जो ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है ये धीरे धीरे नीचे जाके बॉटम पे सेटल होते हैं। तो इसी वजह से इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इसी में आपकी डिफिनेशंस भी दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। अगर वहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा डिफाइन सेडिमेंटेशन या व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंटेशन या व्हाट इज सेडिमेंटेशन, तो ये यहाँ पर आराम से आप इसको इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। इट इज ए प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सेटल्ड It is a process in which insoluble particles settle down at bottom. Insoluble particles में मैंने यहाँ एग्जाम्पल ली सैंड, सॉइल पार्टिकल्स ही। अब ये ज़रूरी नहीं है हर जगह सैंड, सॉइल पार्टिकल्स ही हो, ये और कोई भी पार्टिकल या और कोई भी सोल्यूशन हो सकती है, इसमें और कोई भी चीज़ हो सकती है जो सेटल डाउन हो सकती है। When a मिक्सचर मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले ली मडी वाटर की, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी और कोई चीज़ हो सकता है। जिस वाटर में मड हो, जिसमें गंदगी हो, जिसमें ये मिट्टी हो, मिट्टी वाला पानी, उसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये मिट्टी है, ये धीरे धीरे जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है ये सेटल डाउन हो रहे हैं, इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। अगर हम कुछ टाइम के लिए इसको अलो करेंगे, इस सोल्यूशन को, ये स्टैंड रहेगा ये सोल्यूशन वहाँ, तो फिर इसमें जो ये पार्टिकल्स है सेटल डाउन हो जाएंगे, ये बॉटम पे नीचे एक तह बनाएंगे। इसी वजह से इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, यानी जहाँ पर एक तह बनती है नीचे। तो इसके बाद डेकेंटेशन, उर्दू में हम इसको निथारने का अमल या निथारने का फेल कहते हैं। ये इसी के साथ जुड़ा हुआ फेल है। जो दूसरा स्टेप है इस सेडिमेंटेशन का वो है डिकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन द अपर लेयर ऑफ लिक्विड, जो यहाँ पर हमने मडी वाटर की एग्जांपल ले ली, इसका मतलब है जो अब ऊपर जो वाटर रह गया क्लीन वाटर, प्योर वाटर, और जो नीचे मड की लेयर बन गई, जो ऊपर लेयर वाटर की लेयर है, इसको हम सेपरेट करते हैं, इसको हम अलग करते हैं। आफ्टर सेडिमेंटेशन द अपर लेयर ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर, जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल, इज स्लोली पोर्ड
एंड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एज पर नीड। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है उनको अलग अलग किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। अगर वो यूजफुल है तो इसको अपनी यूज के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अगर यूजफुल नहीं है, बड़ी वाटर है, तो जो हमें ज़रूरत नहीं है, वो यूजलेस है, तो हम उनको अलग करते हैं और फेंक देते हैं। तो इस तरह से ये डेकेंटेशन यहाँ पर ये इसी के साथ जुड़ा है। ये डेकेंटेशन और सेडिमेंटेशन ये आपस में कोरिलेटेड है। तो इसके बाद है फिल्ट्रेशन। ये अक्सर हम सुनते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट सुनते हैं या फिल्ट्रेशन पेपर वगैरह। तो ये इस प्रोसेस हम अक्सर रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यूज टू सेपरेट फाइन सॉल्युबल सॉलिड्स। इसमें जो फाइन सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जो फाइन सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, तो इनसॉल्युबल सॉलिड, सॉरी, जो फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, यानी जो इस वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम किसी पेपर, फिल्टर पेपर हो या और कोई, जिससे कपड़ा हो या फिल्टर पेपर हो या कौन सा चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, तो लिक्विड के इसके थ्रू हम गुजार देते हैं, उसके थ्रू हम पास करते हैं। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, वो अलग हो जाती है। और जो ये बाकी जो हमें ज़रूरत होती है लिक्विड सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन में से वो जो पार्ट में ज़रूरत होता है, वो इससे पोर हम करते हैं और इससे पास करके हम उसको कलेक्ट करते हैं, जो हमें काम आती है फिर। तो यहाँ पर और दो चीज़ें हैं जो सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। इसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो इवापोरेशन में ये एक आम सा प्रोसेस है। इवापोरेशन में वेपर्स यूं ही हम इस्तेमाल करते हैं, ये भाप को बोलते हैं। जो पानी जब लिक्विड, जो कोई लिक्विड सॉलिड लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, तो वो उनको हम ये वेपर्स बोलते हैं। इस इवापोरेशन में एक लिक्विड को हम एक गैसियस फॉर्म में या वेपर्स में चेंज करते हैं। तो यह प्रोसेस जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका एक हिस्सा ये है, मतलब उसका एक हिस्सा ये। यहाँ पर पहले वाटर को इवापोरेट किया जाता है, उसके वेपर्स बनाए जाते हैं, फिर जो उन वापर वेपर्स को यहाँ फिर वापस हम रिवर्स में फिर उनको कंडेंसेशन के प्रोसेस थ्रू लाते हैं। तो वो वाटर वेपर्स जो हमारे पास जो वाटर कलेक्ट होता है वो प्योर वाटर होता है, जो हम इधर जो ग्लूकोज वगैरह है, ग्लूकोज की बोतलें होती है ड्रिप्स में जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो इंजेक्शंस हैं उनके लिए जो वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर, ये वही वाटर होता है। तो कंडेंसेशन भी यही होगा, कंडेंसेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है। और यहाँ पर इवापोरेशन में ये जो लिक्विड है ये वाटर से वेपर में चेंज हो जाता है, और कंडेंसेशन में जो वेपर्स है वो कूल डाउन होकर वापस फिर वाटर इसको बनता है। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू, इसी कंडेंसेशन और इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो हम अक्सर सॉल्ट क्रिस्टल्स जो हम यूज करते हैं अपने घरों में, वो इसी प्रोसेस के थ्रू आता है। समंदरों से पानी कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके उनको पिट्स में रखा जाता है, फिर इसको इवापोरेट, फिर वहाँ पर इवापोरेशन होती है, और जो वो मटेरियल है वो वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। तो उसको फिर फैक्ट्रीज में बेचकर, इंडस्ट्रीज में बेचकर वहाँ प्यूरिफाई किया जाता है, और वो हमारे सामने नमक की सूरत में, या हम कह सकते हैं उसको सोडियम क्लोराइड, साइंटिफिक नेम उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उस सूरत में हमारे सामने मौजूद होता है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो छोटी छोटी और दो टॉपिक्स लिए गए, छोटे छोटे दो टॉपिक्स लिए गए। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, when a solution have enough solid particles dissolved in it and do not allow more particles to be mixed or to be dissolved। अब किसी सोल्यूशन में जब enough particles होते हैं जो इसमें हल हो गई हो, और इसमें अब ये ताकत नहीं रही है उस सोल्यूशन में, उस जो इसमें वो लिक्विड है कि वो अपने अंदर और किसी पार्टिकल को डिसॉल्व करे, तो इसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और इनसैचुरेटेड सोल्यूशन इसका वाइस वर्सा केस है, इसका रिवर्स केस है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में यदि इस लिक्विड में ये ताकत होती है, उसमें हम और पार्टिकल्स ऐड करके वो इसमें सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।